चोम समनानि सम्मिदं संसंतनं पंचव्याचरणम् आयणं वज्रणं तीरण गुणपरं सौसर निष्कालम् अनंतानंद सिद्धमिष्टि भगवान की चौबीसों तीर्थंकर भगवान की मूल न्याय षष्ठम तीर्थंकर श्री पदम प्रभु भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री रविशंकर जी मुनि महाराज की परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत साजी महाराज की षटशी त्यागी अन्य त्यागी बस्सी सी पूर्व प्रगाति चित प्रणेता आचार्य भगवान समता साजी महाराज की पंचम पट्टाचार्य गिरनार गौरवाचार्य श्री निर्भय साजी महाराज की पटना नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री सुबंध साजी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जिनवाणी माता की महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्मा राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी से जिज्ञासा व्यक्त की, हे स्वामी, हे भगवान, दशानन जैसे जीव ने बाली मुनिराज को शत्रु समझ करके उनके ऊपर क्रोध किया, कटु वचन कहे, इसका परिणाम दशानन को क्या मिला? बाली की गृहस्थ अवस्था में कौन सी प्रतिज्ञा थी? दशानन की भक्ति क्या फल लेकर के आई? ऐसे दशानन की भक्ति से कौन प्रसन्न हुआ? श्रावकों को भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए? जिन वंदना, जिन भक्ति का फल क्या मिलता है? और हे भगवान, यह सम्यक दर्शन प्राप्त करके जीव को क्या करना चाहिए? श्रावक का कर्तव्य क्या है? यह जिज्ञासा राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से व्यक्त की, पूछी। आचार्य रविशेन महाराज पद्म पुराण ग्रंथ में यहाँ इन जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा दशानन जिन्होंने बाली को देख करके क्रोध किया, कटु वचन कहे और उलाहना देते हुए उन्होंने अर्थात दशानन ने कहना प्रारंभ किया, अहो, मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद भी तेरे भीतर क्षमा, दया, वात्सल्य, प्रेम, करुणा नहीं। यह कहाँ का तप तेरा जो अब भी तेरा अहंकार, अभिमान नहीं छूटा? मेरे चलते हुए विमान को आपने रोक दिया। इतनी कषाय, कहाँ उत्तम क्षमा रूपी वीतराग का धर्म होता है और कहाँ आप इस मुनि अवस्था को धारण करके पाप रूपी क्रोध आप वृथा करते हैं, अमृत और विष को एक करना चाहते हैं। इसलिए ही राजा सैनिक दशानन ने विचार किया, मैं इनका अभिमान, अहंकार दूर करूंगा और इस कैलाश पर्वत सहित ही उखाड़ करके फेंक दूंगा। ऐसे कटु वचन ही राजा सैनिक कह करके रावण ने विकराल भयंकर रूप बनाया। जो विद्या सिद्ध की है उनकी अधिष्ठाता देवी चिंतन मात्र से आकर के खड़ी हो गई और उस विद्या बल के कारण रावण ने महारूप बना करके धरती को भेद करके चीर करके पर्वत के नीचे पाताल में घुस गया। रावण महापाप करने में उद्यमी हो, प्रचंड क्रोध से लाल नेत्र करके हुंकार शब्द से भयंकर गर्जना कर भुजाओं से कैलाश पर्वत जैसे सिद्ध क्षेत्र को उखाड़ने का पुरुषार्थ किया, प्रयास किया। जब वह कैलाश पर्वत नहीं हिला पाया
तब पुनः दशानन ने अपने विद्याओं को आमंत्रित किया। जितनी शक्तियां उसने जीवन में सिद्ध की थी, जितनी सिद्धियां उसने सिद्ध की थी, सभी सिद्धियों को, शक्तियों को आह्वान किया, बुलाया। वे समस्त सिद्धियां, शक्तियां रावण की आज्ञा मान करके उपस्थित हुई और सभी ने एक साथ पूछा, हमारे लिए क्या कार्य है, हम क्या कार्य करें, क्यों हमें स्मरण किया गया है। तब दशानन ने उन विद्याओं से, शक्तियों से कहा, मेरे साथ मिलकर के इस कैलाश पर्वत को उठाने में अपना सहयोग प्रदान कर। वे सभी सिद्धियां रावण की अनुगामिनी, उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ किया। तब ऐसे कैलाश पर्वत पर भूकंप आ गया, कैलाश पर्वत थर्रा गया, हिलने लगा। तब कैलाश पर्वत के ऊपर भूकंप आने से सिंह, हाथी, सर्प, हिरण आदि अनेक जीव जंतु, अनेक जाति के पक्षी भय से कोलाहल शब्द करने लगे। जल के झरने टूट करके जल गिरने लगा, वृक्षों के समूह फट गए, पर्वतों के शिलाएं एवं पाषाण गिर गए। उनके विकराल शब्दों से दशों दिशाएं और कैलाश पर्वत चलायमान हुआ। जो देव क्रीड़ा कर रहे थे वे भी आश्चर्य को प्राप्त हुए, चारों तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से विचार करने लगे, अहो यह सिद्ध पर्वत पर भूकंप कैसा। जो अप्सराएं लताओं के मंडप में क्रीड़ा कर रही थीं, वे लताओं को छोड़ आकाश में गमन कर गई। भगवान बाली मुनिराज ने अवधि ज्ञान के माध्यम से विचार करना प्रारंभ किया, अहो यह कैलाश पर्वत पर भूकंप कैसा। ये जीव जंतु जो भी शांत थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे, अचानक से यह चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज कैसी। अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से बाली मुनिराज ने रावण के खोटे अभिप्राय को जान करके स्वयं धीर, वीर, क्रोध रहित, कुछ भी खेद नहीं माना। जैसे निश्चल खड़े थे वैसे ही वे बाली मुनिराज खड़े रहे। चित्त में ऐसा विचार किया, दशानन ने मुझे मारने का विचार किया है, मुझे अपने शरीर से कोई ममत्व नहीं है, कोई राग नहीं है, लेकिन मेरे कारण जितने इस कैलाश पर जीव विचरण कर रहे हैं, ये क्षण मात्र में मरण को प्राप्त हो जाएंगे। भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित ये 72 जो जिनालय हैं और इनमें जो सुंदर सुंदर रत्नों की प्रतिमाएं हैं, वे सारी क्षण मात्र में खंडित हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, तहस नहस हो जाएगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार करके कि जो भरत चक्र ने चैत्यालय बनाए हैं वहां निरंतर भक्ति से युक्त सुर असुर विद्याधर पूजन करने आते हैं, सो इस पर्वत को कंपायमान होने से सभी ये चैत्यालय नष्ट एवं खंडित हो जाएंगे। चैत्यालय की रक्षा हो एवं ये सारे जीव जंतु, इनकी भी रक्षा होवे, उन समस्त जीव जंतुओं को अभय दान देने की दृष्टि से ऐसा विचार करके बाली महामुनिराज ने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबा दिया, जिन्हें रिद्धियां प्रकट हो चुकी थी। तब वह कैलाश पर्वत थम गया। बाली महामुनिराज की रिद्धियों के आगे जितनी सिद्धियां दशानन ने बुलाई थी, वे सभी विद्याएं उन रिद्धियों के प्रभाव से भाग गई, पलायन कर गई। वह कैलाश पर्वत के नीचे दबने लगा, इतना दब गया, इतना दब गया कि वह महादुख से व्याकुल हो गया। चारों तरफ से मार्ग बंद हो गया, नेत्रों से रक्त बहने लगा, मुकुट दशानन का टूट गया, पर्वत दब गया। सो रावण के घुटने एवं जंघा उस पर्वत के नीचे रहने से छिल गई, तत्काल पसीने से भीग गया, पृथ्वी गीली हो गई, रावण कछुए के समान हो गया, तीव्र स्वर में रुदन करने लगा,
इतना रुदन किया, इतना रोया कि दसों दिशाएं उसके रुदन की आवाज से गूंज उठी। विमान में बैठी मंदोदरी आदि रानियों ने, मंत्रियों ने दशानन के इस चित्कार को, रुदन को सुना और वे युद्ध करने की दृष्टि से चारों ओर देखने लगे। मंदोदरी ने महिष मंत्री को आज्ञा दी, जाओ देखो हमारे स्वामी क्यों रो रहे हैं, क्यों रुदन कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा रुदन नहीं किया, देख करके आओ, पता करो कौन से शत्रु ने हमारे स्वामी को बंधन में बांधा है। महिष मंत्री युद्ध करने की दृष्टि से तत्काल ही अपने सेवकों को साथ में लेकर के, सैनिकों के साथ में कैलाश पर्वत आया। इसी बीच मंदोदरी भी कैलाश पर्वत पर आई और बाली भगवान को देखते ही, मुनिराज को देखते ही वह सारा आशय समझ गई, अहो यहाँ कोई शत्रु नहीं है, मेरे स्वामी ने ही अगस्त्य कुछ अयोग्य कार्य किया है और कषाय किया होगा, इस कारण से यह कृत्य हो रहा है। रावण जो इतने तीव्र स्वर से रो रहा था, उसके रोने के कारण जो दसों दिशाएं गूंज रही थी, देवों ने उसका, इस रुदन करने से उसका नाम रख दिया रावण। पहले क्या नाम था? दशानन। आचार्य रविसेन महाराज कह रहे हैं उस समय जो उसने रुदन किया, चित्कार किया, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया। पहले दशानन नाम था। इसका अत्यंत दीन शब्द सुनकर के सभी इनकी रानियां विलाप करने लगी और मंत्री, सेनापति आदि सब सुबह पहले तो युद्ध करने को तैयार हुए, पीछे महामुनिराज का जिसे जान करके सबने अपने आयुध, अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिए। मुनि के काय बल रिद्धि के प्रभाव से तत्काल ही देवों ने दुंदुभी बाजे बजाना प्रारंभ किया और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देव दिव्यांगनाएं नृत्य करने लगी, गीतों की ध्वनि हुई। तब महामुनि परम दयालु ने अपना अंगूठा ढीला किया। मंदोदरी मुनिराज के चरणों के समीप आकर के क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करती है, हे स्वामी, आप मुनिराज हैं, आपको रिद्धियां प्राप्त हुई हैं, आप मोक्षगामी जीव हैं। स्वामी, मेरे को और मेरे पति को भिक्षा दीजिए। मेरे पति का मरण हो गया तो हे स्वामी, मैं विधवा हो जाऊंगी, किसके सहारे मैं जीऊंगी। और मंदोदरी ने कहा, आपने तो घर में ही गृहस्थ अवस्था में यह प्रतिज्ञा की थी, मैं जिनेंद्र भगवान, मुनिंद्र एवं जिनागम को छोड़ करके अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। यह सब आपकी श्रद्धा का ही फल है। अहो, धन्य है निश्चय आपका, धन्य है तप का बल। हे भगवान, आप योग शक्ति से तीन लोक को परिवर्तन करने में समर्थ हैं। उत्तम क्षमा धर्म के योग से आप परम दयालु हैं, आप किसी पर क्रोध नहीं करते। हे प्रभु, तप के प्रभाव से मुनिराज को बिना प्रयत्न के ही सब रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे इंद्र आदि को यह रिद्धियां नहीं मिलती। इस प्रकार से मंदोदरी ने स्तुति की, गुणानुवाद किया। मंदोदरी के उन करुण वचनों को सुन करके बाली महामुनिराज ने अंगूठा ढीला किया। दशानन बाहर आया और उसने भी मुनिराज के समक्ष आकर के भगवान के गुणों को, मुनिराज के गुणों को प्रशंसा करना प्रारंभ किया। हे स्वामी, मैंने महापाप किया, धन्य गुण आपके, धन्य रूप आपका, धन्य ज्योति आपकी, धन्य बल आपका, धन्य अद्भुत दीप्ति आपकी, अनुपम शील, अनुपम तप, तीन लोक में अद्भुत परमाणु हैं। उन परमाणुओं से हे स्वामी आपका यह शरीर बना है। जन्म से ही महाबली, सर्वशक्तिमान, युवावस्था में जगत की माया को छोड़ करके
परम शांति स्वरूप जो अरहंत की दीक्षा वह आपने प्राप्त की। यह अद्भुत कार्य आप समान महापुरुष ही करते हैं। हे स्वामी, मेरे जैसे पापी ने आप समान महापुरुषों का अभिनय किया, सो मैंने महापाप का बंध कर लिया। धिक्कार मेरे मन को, धिक्कार मेरे वचन को, धिक्कार मेरी काया को। मैं पापी मुनिद्रोही आपको मारने का कार्य किया। मेरे कारण जिन मंदिरों का अभिनय हुआ, आप समान महापुरुष रत्न और मुझ समान दुर्बुद्धि जो सुमेरु और सरसों के बराबर है, मुझे मरते हुए को भी आज आपने प्राण दान दी। कौन कह रहा है? दशानन कह रहा है। रावण कह रहा है किससे? बाली महामुनिराज से। आप दयालु, हमारे समान दुष्ट दुर्जन उन पर भी आप क्षमा करते हो, इसके समान और क्या होगा। मैं जिन शासन को सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, यह संसार असार दुख रूप है, तो भी मैं पापी विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ। धन्य है वे महापुरुष, पुण्यवान, अल्प संसारी, मोक्ष के पात्र, बाल अवस्था में ही विषय वासनाओं कामनाओं को छोड़ करके मोक्ष का मार्ग मुनिवत धारण करें। इस प्रकार दशानन ने मुनिराज की स्तुति की, 3 प्रदक्षिणा देकर के नमस्कार किया और अपनी निंदा करके बहुत लज्जावान होकर के मुनिराज के निकट ही जो जिन मंदिर थे वहां वंदना करने के लिए गए। हे राजा श्रेणिक, मुनिराज को मारने का जो प्रयास दशानन ने किया, बस वहां दशानन को, रावण को आयु का बंध हो गया। कौन सा? नरक आयु का बंध। जो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु इनकी निंदा करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, और जो उनको मारने का प्रयास करता है, वह नियम से नरक निबोध की यात्रा करते हैं। आचार्य रवि सेन महाराज यहाँ समझाते हुए कह रहे हैं, भव्य आत्माओं, स्वप्न में भी सच्चे देव, शास्त्र, गुरु इनका अपमान, तिरस्कार, निंदा आदि भूल से कर भी मत लेना, और यदि कर लिया हो, आयु का बंध हो, उसके पूर्व पूर्व क्या करना? क्षमा मांग लेना, प्रायश्चित ले लेना और उन कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना। ऐसे दशानन को नरक आयु का बंध हो गया। इस कारण से आज उसे नरक के दुखों को भोगना पड़ रहा है। ऐसा दशानन मुनिराज से क्षमा मांग करके भरत चक्र द्वारा निर्मित 72 जिन मंदिरों के और उन प्रतिमाओं के दर्शन वंदन करने के लिए गया। चंद्रहास खड्ग को पृथ्वी पर रख अपनी रानियों सहित जिन भगवान की स्तुति एवं पूजा की। ऐसे दशानन ने भक्ति करते समय जब वह वीणा से अपनी भुजाओं के माध्यम से स्तुति वंदना कर रहा था, भगवान की भक्ति में लीन, वह वीणा का तार टूटा और उसी समय दशानन ने अपने भुजा में से नस रूपी तार निकाल करके वीणा समान बजाने में लीन हो गया। पूर्ण भाव भक्ति सहित स्तुति करके जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद गाया। हे देवादिदेव, 3 लोक को देखने वाले, आपको हमारा नमस्कार होवे। हे कृतार्थ महात्मा, नमस्कार हो। 3 लोक के प्राणियों से पूज्य, मोहनाशक, वचन से अगोचर, संपूर्ण गुणों को धारण करने वाले, महाऐश्वर्य के धारी, मोक्ष मार्ग के उपदेशक, पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाले, समस्त कुमार्ग से दूर, जीवन के मुक्ति के कारण महाकल्याण के मूल, समस्त कुमार्ग से दूर, जीवन के भुक्ति मुक्ति के कारण महाकल्याण के मूल, सर्व कर्मनाशक, जन्म मरण को दूर करने वाले, सभी के गुरु, 3 लोक के अधिपति, आपके कोई गुरु नहीं, आप किसी को नमन नहीं करते, सबसे नमस्कार कराने के योग्य, आदि अंत रहित, परमार्थ के ज्ञाता, आपको केवली बिना अन्य कोई न जान सके, सर्व राग आदि दोषों से रहित, द्रव्यार्थिक नय से सब नित्य हैं, पर्यार्थिक नय से सब अनित्य हैं, ऐसा कथन करने वाले अनेकांत जिनेश्वर, सर्वरूप, एक रूप,
अरूप जीवों को मुक्ति देने वाले, ऐसे ही प्रभु आपको हमारा बारंबार नमस्कार होवे। इस प्रकार से दशानन ने स्तुति करना प्रारंभ की। श्री ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत सभी को उन्होंने नमस्कार किया। निरंतर सुखों के मूल, शांति के कर्ता श्री कुंथु अरह मल्ली मुनीश्वर भगवान को हमारा भी नमस्कार होवे, जो महाव्रतों के देने वाले हैं और अब जो आगे होंगे नमी नमी पार्श्ववर्धमान स्वामी, उन सबको भी हमारा नमस्कार होवे। इस प्रकार से दशानन ने भूतकाल के 24 और भविष्य काल के 24 को, वर्तमान के 24 को, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके विशेष प्रकार से भक्ति स्तुति की। कैसे सिद्ध प्रभु केवल ज्ञान के स्वामी, क्षायिक सम्यक्त अनंत गुण रूप है। यह पवित्र स्तुति लंका के स्वामी दशानन ने की। रावण द्वारा जिन भगवान की स्तुति करने से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। तब अवधि ज्ञान से रावण को स्तुति करते हुए जान हर्ष से नागों के राजा पाताल से शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए। जिनेन्द्र प्रभु को नमस्कार करके भगवान के दिव्य द्रव्यों से पूजा की और दशानन से कहने लगे, हे भव्य, आपने भगवान की स्तुति भाव सहित की और लय सहित सुंदर स्तवन किया, स्तोत्र किए, सो आपकी मधुर ध्वनि से हमारा मन अति हर्षित एवं आनंदित हुआ। हे राक्षेश्वर, तुम धन्य हो जो जिनराज की स्तुति करके मेरे आसन को भी कंपायमान कर दिया। ऐसी भक्ति से हमारा आगमन हुआ है। मैं आप पर प्रसन्न हुआ हूँ। आप वर मांगे, जो मनोवांछित वस्तु मांगो वही मैं दूंगा। ऐसी वस्तु जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है वह मैं आपको दूं। कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? दशानन ने वहां भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर के आसन कंपायमान हुआ। किसका? धर्मेंद्र देव का। ऐसी भक्ति की कि भक्ति करते करते हाथ की नसें निकाल करके पुनः भक्ति करना प्रारंभ कर दी। वीणा के तार टूट गए, लेकिन दशानन ने भक्ति करना अखंड भक्ति की। अखंड भक्ति का प्रभाव वहां पर आसन कंपायमान हुआ धर्मेंद्र देव का, और वह नागों के इंद्र धर्मेंद्र वहां पहले भगवान की स्तुति पूजा प्रशंसा की, पश्चात अब वह दशानन से कह रहे हैं, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या मांगते हो? मैं वह दुर्लभ वस्तु दूं जो किसी भी को प्राप्त न होवे, मनुष्यों को भी दुर्लभ है। तब रावण ने कहा, हे नागों के राजा, मैं आपसे क्या मांगू? आप मुझे क्या दे सकते हैं? जिन वंदना समान और क्या शुभ वस्तु है वह मैं आपसे मांगता हूँ। आपको देना है तो मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि मैं भगवान की भक्ति करना न छोड़ पाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब बातों में समर्थ हैं, मनवांछित वस्तु देने लायक हैं। आप मुझे दे सकते तो बस इतना ही दे दें। क्या मांगा दशानन ने? बस मेरे शरीर में इतनी शक्ति देना कि भगवान की भक्ति कभी न छूटे। वंदना, स्तुति, प्रशंसा आदि तब तक मैं करता रहूं। तब नागों के अधिपति वे धर्मेंद्र नागपति बोले, हे रावण, आपने मांगा भी है तो क्या मांगा? आपके सामने देव आ जाए तो क्या मांगोगे? हाँ, आप संसार की वस्तुएं मांगोगे, इच्छाएं मांगोगे, लेकिन दशानन को वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। देव वहां कह रहे, नागों के अधिपति बोल रहे हैं, जो चाहिए वो मांगो। लेकिन दशानन ने क्या मांगा? मुझ में इतनी शक्ति देना कि मेरी भक्ति कम ना होवे, छूटे नहीं। जिनेन्द्र की भक्ति समान और कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। यह जिनेन्द्र की भक्ति ही मुक्ति के सुख को देने वाले। आपको पूजा की पंक्ति में पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दाता। आइए ना, क्या अर्थ है उसका?
भुक्ति यानी भक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष। भगवान की भक्ति करने से हमें क्या चाहिए? मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भक्ति करना, स्तुति करना, वंदना करना, तो वह मुक्ति हमें मिलेगी। यह जिनेंद्र की भक्ति ही मुक्ति के सुख को देने वाली है। इसीलिए भक्ति समान और कोई पदार्थ न हुआ न होगा। तब रावण ने कहा, हे महामते, अगर इससे कोई अधिक वस्तु नहीं है तो मैं आपसे अब क्या मांगू? तब नागेंद्र बोले, आपने जो कहा सो सब सत्य है। जिनेंद्र की भक्ति से सब कुछ सिद्ध होता है। उसको कोई वस्तु संसार में प्राप्त करना कठिन नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना करने से क्या होता है? संसार की इष्ट वस्तु तो अपने आप मिल जाती है। आपके समान, मेरे समान, इंद्र समान आदि अनेक पद जिन भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। और ये संसार के सुख अल्प हैं, विनाशिक हैं। इनकी क्या बात? मोक्ष का विनाशी जो अतीन्द्रिय सुख है वो भी प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने का यह फल बता रहे हैं। पूजा करने से, भक्ति करने से, स्तुति करने से, प्रशंसा करने से, गुणानुवाद करने से अपने आप सब कुछ मिल जाता है। और ये संसार के सुख तो अल्प हैं, इनसे क्या होगा? जो भी प्राप्त होता है अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है, तो किससे? प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे रावण, आप अत्यंत त्यागी हो, महाविनयवान, बलवान, ऐश्वर्यवान हो, गुणों से सुशोभित हो, फिर भी मेरा आना यहाँ व्यर्थ ना हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ मांगो। देखो अब वह धर्मेंद्र क्या कर रहा है? दशानन से निवेदन कर रहा है, मैं यहाँ आया हूं तो खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो मांग लो, व्यर्थ मेरा ना होवे यहाँ आना, इसलिए प्रार्थना करता हूं। यह मैं जानता हूं तुम याचक नहीं, परंतु मैं फिर भी आपको अमोघ विजय नाम की शक्ति या विद्या देता हूं। सो होय लंकेश, आप ग्रहण करो, हमारा स्नेह खंडन मत करो। हे दशानन, हे रावण, किसी की दशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। संपत्ति के बाद विपत्ति और विपत्ति के बाद संपत्ति होती है। जो कदाचित तुम्हारा मनुष्य शरीर है और तुम पर कभी किसी विपत्ति या संकट आए तो यह शक्ति आपके शत्रु का नाश करने वाली और आपकी रक्षा करने वाली होगी। मनुष्यों की क्या बात, इससे देव भी भयभीत रहते हैं। और यह शक्ति अग्नि ज्वालाओं से मंडित विस्तीर्ण शक्ति को धारण करने वाली है। तब रावण ने धर्मेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ होकर के शक्ति को ग्रहण किया, क्योंकि किसी से कुछ लेना अत्यंत लघुता है। इसलिए रावण इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। रावण अति उदार चित्त है। धर्मेंद्र को रावण ने हाथ जोड़ करके नमस्कार की। देखो यहाँ प्रमाण दिया है। क्या दिया प्रमाण? रावण ने भी नमस्कार किया, किसको? धर्मेंद्र को। इसलिए क्षेत्रपाल पद्मावती धर्मेंद्र को नमस्कार करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। आप नमस्कार कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। ऐसा आचार्य विषय महाराज यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र देव रावण को भेंट दे करके अपने स्थान को गए। रावण 1 मास पर्यंत कैलाश पर्वत पर रह करके भगवान के चैत्यालयों की महाभक्ति से पूजा कर और बाली महामुनिराज की स्तुति करके अपने स्थान पर गए। और वे बाली मुनि गुरु के निकट जाकर के प्राश्चित लेकर के परम सुखी है। क्यों प्राश्चित लिया बाली मुनिराज ने? कोई पाप किया था? कोई पाप उन्होंने नहीं किया। और बाली मुनिराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज है। फिर भी क्या कह रहे हैं आचार्य विशेन महाराज? वे बाली मुनिराज अपने गुरु के पास में निकट में जाकर के उनसे प्राश्चित लेकर के परम सुखी हुए। क्यों लिया प्राश्चित? उन्होंने क्या पाप किया? कोई पाप किया क्या? फिर प्राश्चित क्यों लेने गए गुरु के पास? हाँ,
क्योंकि एक इंद्रिय जीव है। कौन? एक इंद्रिय जीव वहां कौन है? पहाड़, पर्वत, पृथ्वी, है ना? थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा और रिद्धियों का प्रयोग हुआ, तो उनसे किसी न किसी जीव को बाधा पहुंची। तो ऐसे बाली मुनिराज भी, जो कि रिद्धियों के धारी हैं, फिर भी आचार्य विष्णु महाराज कह रहे हैं अपने गुरु के पास में जाकर उन्हें प्राश्चित लिया। प्राश्चित लेकर के वे परम सुखी हुए। जैसे विष्णु कुमार महामुनिराज ने मुनियों की रक्षा के लिए बाली का पराभव किया और पुनः गुरु से प्राश्चित लेकर के सुखी हुए थे, इसलिए जीवों को भी अपने पापों का प्रायश्चित मुनिराज के चरणों में जाकर के करना चाहिए। ऐसे ही बाली मुनि ने चैत्यालयों की एवं अनेक जीवों की रक्षा के लिए रावण का पराभव करके आपने कैलाश पर्वत की रक्षा की। फिर भी गुरु से प्रायश्चित लेकर के अत्यंत हर्षित हुए। चारित्र, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, समिति और परिसरों को सहने कर संवर पूर्वक कर्मों की निर्जा करते हुए बाली मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अष्ट कर्मों से रहित होकर के लोक के शिखर, अविनाशी स्थान, अनुपम मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। और रावण ने मन में सोचा, जो इंद्रियों को जीते उनको मैं जीतने में समर्थ नहीं, इसलिए राजाओं को साधुओं की सेवा करना ही योग्य। सेवा, भक्ति, स्तुति, प्रशंसा करते रहना। कब तक? जब तक साधु न बन जाओ तब तक करते रहो। अब जब लगे नहीं हम खूब पूजा कर चुके, खूब भक्ति कर चुके, खूब स्तुति कर चुके, खूब आहार दान दे चुके, खूब वैयावृत्ति हो गई, उब जाओ, तो फिर क्या करना? अब साधु बन जाना। लेकिन तब तक भक्ति, स्तुति, प्रशंसा, विनय, वैयावृत्ति, गुणानुवाद करना मत छोड़ना जब तक साधु आप न बन जाए। तो यही आचार्य विष्णु महाराज यहाँ कह रहे हैं। ऐसा जान करके साधुओं की सेवा में वह दशानन भी तत्पर हुआ। सम्यक दर्शन सहित जिनेश्वर में दृढ़ है भक्ति जिसकी, काम भोग में अतृप्त, यथा योग्य इष्ट सुखों को भोगता रहा। यह बाली मुनिराज का चरित्र। पुण्यधकारी जीव भाव पूर्वक जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वह कभी भी अपमान को प्राप्त नहीं होते हैं और सूर्य समान प्रकाश को वे प्राप्त होते हैं। निरंतर उनके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है एवं सभी शत्रु भी शांत भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा आचार्य विष्णु महाराज यह बाली महामुनिराज की इस भाषा वचनका में वर्णन करते हुए यहाँ ऐसा कह रहे हैं। तो भव्यात्मा, छोटा सा हमें यह जीवन मिला है। दशानन जैसे जीव ने, जो कि महापुरुष है, 3 खंड का अधिपति है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसे महामुनिराज को अपमान, तिरस्कार और जो मारने का कुत्सित विचार किया, प्रयास किया और सिद्ध क्षेत्र कैलाश पर्वत को जो उसने क्षति पहुंचाई, इसके कारण से उसको दुर्गति का बंध हो गया। कौन सा? नरक आयु का बंध हो गया। इसलिए आज दशानन जैसा जीव कहाँ है? आज नरकों के दुख भोग रहा है। तो जीवन में याद रखना, हमें कभी भी जीवन में सच्चे देव, सास, गुरु इनका अपमान, तिरस्कार, निंदा आदि मत करना। महाविद्या तो बहुत दूर की बात हो गई, एक सामान्य जीव की भी यदि आप निंदा, अपमान, तिरस्कार करते हैं तो वह जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और महाविद्या तो तपस्वी होते हैं, साधना करते हैं, त्याग में उनका जीवन होता है, तो वास्तव में वह नियम से नरक निगोद आपको पहुंचा ही देता है। इसलिए अपने जीवन को संभालना, सुधारना। इस प्रकार से बाली महामुनिराज का यहाँ प्रकरण समाप्त हुआ। अब पुनः यहाँ राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि हे स्वामी, राजा सुग्रीव और रानी सुतारा अर्थात वे बाली के भाई सुग्रीव कौन थे और रानी सुतारा कौन थी, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो यह आगे का वृत्तांत, यह घटना हम आगे समझेंगे। अभी आपका समय पूर्ण हो गया, अभी के लिए इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।